साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ एक बहुत ही, जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम विषय पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, बहुत ही अहम और रोचक और जानकारी से भरपूर विषय पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, मेरा आज का वीडियो का जो विषय है साथियों, वह जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम बहुजनों और दलितों को साथियों 3 मूल मंत्र, जी हाँ साथियों, 3 मूल मंत्र ऐसे दिए थे कि आज साथियों, आज हम बहुजन और दलित उन 3 मूल मंत्रों पर चलकर, उन 3 मूल मंत्रों को अपनाकर आज देश और विदेश में अपनी एक अलग छाप रखते हैं और बनाए हुए हैं। साथियों, जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें यह 3 मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जी हाँ साथियों, उसी तरह पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक नारा और दिया था। जी हाँ साथियों, एक नारा और दिया था, हम बहुजन और दलितों को एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जी हाँ साथियों, एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। साथियों, आज का जो मेरा विषय है, एक रोटी कम खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। साथियों, जैसे कि मैं और आप सभी बहुजन और दलित और अति दलित भाई जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय बाल अवस्था में ही उन्होंने कितना शोषण और कितना अत्याचार सहा। जी हाँ साथियों, कितना अत्याचार सहा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब 2री या 3री कक्षा के विद्यार्थी थे, उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अध्यापक कमरे से बाहर बिठाता था। जी हाँ साथियों, कमरे से बाहर बिठाता था और उस समय में सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग टाट पट्टी पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करा करते थे। मगर साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उन सभी जाति धर्म और वर्ग के बच्चों के साथ बैठने तक का अधिकार नहीं था। जी हाँ साथियों, अधिकार नहीं था। साथियों, उस समय में उनके सभी साथी विद्यार्थी जिस स्कूल के नलके से पानी पीते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उस नलके से भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। जी हाँ साथियों, नहीं था। और उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उस समय के जो शिक्षक होते थे, वह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को समय समय पर प्रताड़ना और जाति सूचक शब्द और अन्य तरह की यातनाएं देने का मौका और बहाना ढूंढा करते थे। मगर साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जी हाँ साथियों, हार नहीं मानी। साथियों, किस समय की बात है ये? उस समय की बात है जब हमारा बहुजन और दलित समाज बिल्कुल ही दबा कुचला, शोषित और प्रताड़ित था। मगर साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस समय में इतनी यातनाएं सहकर, इतना तिरस्कार सहकर भी उन्होंने अपने दिल और दिमाग में एक ही अलग जगह रखा था कि मुझे पढ़ना है, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं लड़ूंगा कैसे। और साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने उसी अलग को आगे लेकर अपना एम और टारगेट बनाकर और साध कर पढ़ते रहे, लिखते रहे और अपने एम की ओर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। जी हाँ साथियों, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। साथियों, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो यह नारा दिया था कि एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। साथियों, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह नारा कोई ऐसे तो दे ही नहीं दिया होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो अपने ही देश में इस वर्ण व्यवस्था का एक ऐसा अनूठा कारनामा देखा
कि जिसमें जिसमें मनुष्य को नीच ठहराता है, मनुष्य की जाति निर्धारित करता है, मनुष्य को उच्च वर्ण या नीच वर्ण का योग्य साबित कर देता है। तो साथियों, आज मेरा जो यह विषय था कि एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। साथियों, यह मेरा आज का टॉपिक पूर्ण रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया और इस प्रथा को आगे बढ़ाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पूरे परिवार का, जी हाँ साथियों, पूरे परिवार का इतना योगदान था कि साथियों, मैं और आप यदि उस समय और इस प्रचार और प्रसार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और उनके परिवार के द्वारा किए गए और अपनाए गए को सुनने, देखने और पढ़ने का मैं आज मौका दे रहा हूं। साथियों, बात उस समय की है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन में दोबारा पढ़ने गए थे। जी हाँ साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन यूनिवर्सिटी में दोबारा पढ़ने गए तो साथियों, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और उनका परिवार, जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और उनका परिवार अत्यंत गरीबी की मार झेल रहा था। जी हाँ साथियों, अत्यंत गरीबी की मार झेल रहा था। मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो अर्धांगिनी माता रमाबाई थी, उनका और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का केवल और केवल एक मात्र एम और टारगेट था कि भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़ लिख जाएं कि अपने बहुजनों और दलितों के पाँव में जो हजारों सैकड़ों वर्षों की गुलामों की जंजीरें पड़ी हुई हैं, अपने पढ़ाई लिखाई और योग्यता के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने बहुजन दलितों और अति दलितों का उद्धार करेंगे। तो साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दूसरी बार लंदन में पढ़ाई के लिए गए, उस समय में माता रमाबाई के पास धन की बहुत कमी थी। जो भी कुछ माता रमाबाई के पास था वह सब माता रमाबाई ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देते हुए विदा किया। और साथियों, माता रमाबाई ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए रात की बची कुची रोटियों को सुखाकर, जी हाँ साथियों, सुखाकर उनको कूटकर और उनमें गुड़ या शक्कर मिलाकर उनके लड्डू, जी हाँ साथियों, उनके लड्डू बनाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को एक पोटली बांधकर दी। जी हाँ साथियों, एक पोटली बांधकर दी कि यह लड्डू रास्ते में या लंदन में जब भी आपको भूख लगेगी तो आप इन लड्डुओं को खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। साथियों, सोचिए कैसा समय होगा कि एक देश का होनहार विद्यार्थी लंदन में पढ़ाई करने के लिए दोबारा जा रहा है, मगर उसके पास इतना भी धन पर्याप्त नहीं है कि वह लंदन में आखिर अपने पढ़ाई के दौरान का वक्त कैसा गुजारा करेगा। तो साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन में दोबारा पढ़ाई करने के लिए चले गए तो साथियों, उस समय में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते रहते थे, तो साथियों, जब भी लंच या डिनर का समय होता था तो उनके सभी साथी विद्यार्थी जो अंग्रेज़ थे, सभी लोग कैंटीन में जाकर उस समय नाश्ता, लंच या डिनर किया करते थे। मगर जब वे साथी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी कहते थे कि मिस्टर अम्बेडकर, चलिए नाश्ते का समय हो गया, लंच का समय हो गया, डिनर का समय हो गया, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उन्हें सहज तरीके से बोल दिया करते थे कि आप लोग चलिए, मुझे अभी थोड़ा और पढ़ना है। जी हाँ साथियों, मुझे थोड़ा और पढ़ना है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उस समय कॉलेज की कैंटीन में नाश्ता, लंच या डिनर करने नहीं जाया करते थे, पढ़ते रहते थे। मगर साथियों, उनके सभी साथियों को इससे कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं था। मगर साथियों, एक अंग्रेज मित्र ऐसा था जो सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस हरकत पर नज़र बनाए हुए रख रहा था। साथियों, एक दिन उस अंग्रेज मित्र ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लंच के उपरांत कहा कि भीमराव अम्बेडकर चलिए लंच करने को चलते हैं। मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ाई का बहाना लगाकर उसे टाल दिया और वह अंग्रेज मित्र
लाइब्रेरी से बाहर जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा होकर छुपकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अब क्या करेंगे इस पर नज़र बनाए हुए था। साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा कि अब मेरा कोई भी छात्र साथी लाइब्रेरी में नहीं है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने कोट की जेब से, जी हाँ साथियों, अपने कोट की जेब से उस माता रमाबाई के हाथों के बनाए हुए सूखी बची कुची बासी रोटी के लड्डू निकाल कर, जैसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने खाने के लिए कोट की जेब से निकाला कि वह अंग्रेज मित्र एकदम अचानक आकर झपटा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हाथों से वह लड्डू छीन कर खाने लगा। मगर साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत प्रयत्न किया और बहुत समझाने की कोशिश की कि दोस्त मित्र, यह लड्डू आपके खाने योग्य नहीं है। मगर साथियों, कहते हैं ना कि दोस्त और मित्र तो मित्र ही होता है। वह अंग्रेज मित्र ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, क्यों अम्बेडकर, क्या यह भाभी जी माता रमाबाई ने बनाए हैं इसलिए मैं नहीं खा सकता? मैं क्यों नहीं खा सकता? मैं तो आज इस लड्डू को खा कर ही रहूँगा। और साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अवाक और मूक बने उस अंग्रेज मित्र की इस हरकत को देखते रहे और यह सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं। तो साथियों, जब उस अंग्रेज मित्र ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा कि आखिर मैं इस लड्डू को क्यों नहीं खा सकता, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मित्र, दोस्त, यह रात की बासी सूखी बची कुची रोटियों को मेरी पत्नी रमाबाई ने सुखाकर और कूटकर इसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर लड्डू बनाकर मुझे दिए हैं यहाँ खाने के लिए। मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि मैं भी आप सभी साथियों की तरह कैंटीन में नाश्ता, लंच या डिनर कर सकूं। मुझे जब भी भूख लगती है मैं इन लड्डुओं को खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता हूं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इन विचार को सुनकर उस अंग्रेज मित्र की आँखों से आंसू नहीं रुके और उस अंग्रेज मित्र की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे और उसने कहा कि अच्छा अम्बेडकर, यह है वह चमत्कारी लड्डू जो भाभी जी रमाबाई ने आप लोगों को आपके लिए बनाकर भेजे हैं। इन लड्डुओं को खाकर ही आप और देश और विदेश के नंबर 1 विद्यार्थी हैं। और साथियों, उस अंग्रेज मित्र ने कहा कि मिस्टर B.R. अम्बेडकर, यदि मुझे कभी भारत आने का मौका मिला तो सर्वप्रथम मैं उस रमाबाई के चरण स्पर्श कर उनके चरणों की रजा को अपने मस्तक पर लगाऊंगा कि धन्य है रमाबाई, जो अपने देश में उपले बनाकर बेच कर तुम्हें यहाँ लंदन में पढ़ाई करने के लिए भेजती रही और यहाँ अपने देश में भी अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। मैं उस रमाबाई के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। और साथियों, उस अंग्रेज मित्र ने यह भी कहा कि धन्य है वो वह देश जिस देश ने ऐसे भीमराव अम्बेडकर और ऐसी रमाबाई को ने जन्म लिया है उनकी भूमि पर, कि जो इतना कष्ट और इतनी पीड़ा सहते हुए भी पढ़ाई और अपने देश और अपने समाज के लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं। और साथियों, उस अंग्रेज मित्र ने यह भी कहा कि मैं आप लोगों से इतना प्रेरित हूँ और मिस्टर B.R. अम्बेडकर, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भीमराव अम्बेडकर का दोस्त बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे भीमराव अम्बेडकर का दोस्त बनने का सौभाग्य मिला और मैं जब भी भारत आऊँगा तो मैं भीमराव अम्बेडकर जी के परिवार से और रमाबाई से अवश्य मिलूँगा और उनके चरण स्पर्श कर मैं भी उस महादेवी के दर्शन कर कृतार्थ होऊंगा कि जो अपने देश में उपले बेच कर अपने पति को लंदन में दोबारा पढ़ने के लिए भेजती है। तो साथियों, आज का जो मेरा यह टॉपिक था कि एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। साथियों, यह इशारा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस आज के टॉपिक पर वीडियो का। के साथियों, ज़रूरी नहीं है हमें अच्छा भोजन
पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे हमें ट्यूशन, अच्छी अच्छी गाइडलाइंस मिले, अच्छी अच्छी लाइब्रेरी मिले तो ही हम पढ़ सकते हैं या हम अपने एम, अपने टारगेट को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं साथियों, यदि मन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो साथियों यह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने करके दिखा दिया कि सूखी रात की बासी सूखी रोटियों को सुखाकर उनमें गुड़ या शक्कर मिलाकर लड्डू बनाकर खाने वाला व्यक्ति भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यदि भारत रत्न, महामानव, क्रांति सूर्य और देश का संविधान निर्माता बन सकता है, जी हाँ साथियों बन सकता है, तो हम बहुजनों और दलित भी आज क्यों ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाकर और इसको हम अपने बहुजनों और दलित साथियों और जन जन तक पहुंचाकर क्यों ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। तो साथियों मैं अब अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों से एक अपील करूंगा कि साथियों मेरा विषय, मेरा टॉपिक ऐसा है कि साथियों जिस पे आप लोग सोचते होंगे यह अंबेडकर डायलॉग्स में इतने बड़े बड़े वीडियो बनाकर डाल देता है, हमें बोर करता है। साथियों हमारा अंबेडकर डायलॉग्स का टॉपिक ही ऐसा है, जी हाँ साथियों टॉपिक्स ही ऐसा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा पे तो जितना बोला जाए वह कम होता है साथियों, वह कम होता है। मुझे बहुत कुछ छोड़ना और रोकना पड़ता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कहीं आप लोग बोर ना हो और आप लोग यह न सोचे कि आप लोगों का समय खराब हो रहा है। इसलिए साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा और बहुजन और दलितों पर जितना भी अधिक हम अपने बहुजन साथियों के साथ अपने विचार साझा करें वह कम है। तो साथियों अब मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स को आप लोग सर्वप्रथम तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स और अवश्य क्या करें। और साथियों मैं आप लोगों से आज एक और छोटे से मुद्दे पर एक बात करूंगा। साथियों जैसे मेरे पास अधिकतर, जी हाँ साथियों अधिकतर सभी मेरे बहुजन और दलित और अति दलित साथियों के फ़ोन नंबर हैं जिन पे ज़्यादातर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से संबंध है। तो साथियों मैं अपना जो भी अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स का वीडियो होता है मैं आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर डालता हूं, मगर साथियों मेरा हर बहुजन और दलित साथी उस व्हाट्सएप ग्रुप के वीडियो को क्लिक कर देखता है नहीं। साथियों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो साथियों मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का जो भी संबंधित वीडियो है वह सारा खुल जाएगा। और साथियों उसमें फिर आप लोगों को सभी पॉइंट मिल जाएंगे, जी हाँ साथियों सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसमें सब्सक्राइब का ऑप्शन भी होता है, लाइक का ऑप्शन भी होता है और साथियों कमेंट्स का ऑप्शन भी होता है। साथियों आप लोग, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि आप लोग अपने सोच, अपनी विचार और विचारधारा से मुझे कमेंट्स करते हैं, मगर साथियों वह कमेंट्स सीधे व्हाट्सएप पे जाते हैं। मगर साथियों आप लोग यदि मेरे लिंक को ओपन करके उस पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो साथियों वह सब मुझे यूट्यूब के थ्रू मिलेगा, जिससे मुझे आप लोगों की राय, विचार और विचारधारा भी प्राप्त होगी। तो साथियों अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा और आज्ञा लेता हूं। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।